हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीट पे। मैं हूं सीएस सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड को समझने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एक डेट फंड है। तो एक डेट कैटेगरी का एक स्कीम है। अब क्योंकि एक डेट कैटेगरी का स्कीम है तो ये प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करेगा डेब्ट सिक्योरिटीज़ में, जैसे आपके बॉन्ड्स, डिवेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर कमर्शियल पेपर। इन तरह के जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है इनमें ये इन्वेस्टमेंट करेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि जो ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है ये कौन से कंपनीज के होंगे, कौन से कंपनीज या फिर कौन से इंस्टीट्यूशंस के होंगे, है ना। तो इन दिस केस क्या होगा, क्योंकि ये बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है तो ये जो पैसा है ये बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर में लगाएगा। जैसे आपका बैंकिंग में जो भी बैंक से, बड़े बड़े बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके द्वारा इशू किए गए जो सिक्योरिटीज़ है उनमें ये पैसे लगाएगा। फर्दर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे आपके सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर वेल या फिर एनटीपीसी, जो ये जो कंपनीज है इनके द्वारा इशू किए गए जो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स है उनमें ये पैसे लगाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका जो पैसा है इससे जो सिक्योरिटीज़ खरीदे जाएंगे वो बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर्स के कंपनीज के होंगे, जैसे महारत्ना, नवरत्ना कंपनीज के होंगे। तो दोस्तों ये जो स्कीम होता है इसका जो 80% ऑफ द अमाउंट होता है ये इन्वेस्टमेंट होता है आपका बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर के फंड्स में। और पीएसयू सेक्टर और बैंकिंग के फंड में उन पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिनका रेटिंग्स काफ़ी बढ़िया होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या आपको करना चाहिए या नहीं, ये आप अभी डिसाइड कर पाओगे। तो पहला पॉइंट है कि इसमें जो रिस्क है, रिस्क काफ़ी कम होता है क्योंकि ये रिपोर्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंकिंग में जो नामी बैंक है उसमें, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो आपके जो सेल हो गया या फिर वेल हो गया, इन तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें ये इन्वेस्टमेंट करता है ना। तो इनका जो डेट सिक्योरिटीज़ होता है उनका डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस काफ़ी कम होता है, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो आप इस स्कीम में कभी भी एंटर कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जब भी आपके पास पैसा है आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के जो स्कीम्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इस स्कीम में कोई एग्जिट लोड नहीं है, कहने का मतलब आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा अगर आप इस स्कीम से पैसे निकाल लोगे तो ये तो हो गया आपका एंट्री एंड एग्जिट में आपका फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया आपको। और तीसरा, क्योंकि ये बैंकिंग एंड पीएसयू फंड उनके लिए सही है जो अपने पैसे को 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए रखना चाहते हैं। अगर आप अपने पैसे को 3 ईयर्स या फिर 36 मंथ से ज़्यादा रखोगे तो इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डेट फंड के तहत आपको 20% टैक्स लगेगा, सब्जेक्टेड टू इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इधर भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि आपको एक इंडेक्सेशन का फायदा मिल रहा है, तो टैक्स भी आपका काफ़ी कम लगता है इन दिस केस ऑफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो दोस्तों बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का क्या पोजीशन रहा है एज ऑन 31 जुलाई 2021 वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एज ऑन 31 जुलाई 2021 उसका ईएम रहा है 1,20,513 करोड़। और अगर मैं आपको स्कीम वाइज बताऊँ कि स्कीम वाइज ईएम के हिसाब से कौन से टॉप 5 स्कीम्स है, तो पहला स्कीम है आपका आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, फॉलोड बाय आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एंड लास्ट आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड। तो ये 5 स्कीम है जो एयूएम के हिसाब से टॉप 5 है। और अभी अगर मैं आपको टॉप परफॉर्मर के बारे में बताऊं, टॉप परफॉर्मर इन द सेंस जो किसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है इन ए ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर, तो इन ए ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया आपका एडलुइसिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने, जिसने रिटर्न दिया आपका 10.1%। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किन के लिए सही है, मतलब कौन से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला तो वो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करे जो रिस्क एवर्स है, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जिनको मार्केट रिस्क को तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, वो लोग डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो लोग स्पेसिफिकली इस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न काफ़ी कम है इन द कंपेरिजन ऑफ आपका इक्विटी फंड। बट अगर आप एक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे बैंक एफडी या फिर पोस्टल डिपॉजिट से अगर कंपेयर करोगे तो इसमें काफ़ी बेटर रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको 8 to 10% का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको मिल जाता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स। तो काफ़ी बेटर रिटर्न है जब आप एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करोगे। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।